सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए बात हम आपसे करेंगे कुंभ राशि वालों की। एक्वेरियस मून साइन की बात करेंगे, या अगर आप लग्न से देख रहे हैं तो आपके एक्वेरियस लग्न की बात कर रहे हैं हम। यदि आपका संबंध किसी भी रूप से कुंभ राशि से या लग्न से है तो यह वीडियो सीधे सीधे आपको प्रभावित करेगा। यह वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए बहुत ही आराम से मेरी बातों को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। अंत तक वीडियो देखिएगा और अंत में बड़ा ही बढ़िया उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत प्रभावी उपाय बताऊंगा जिससे ये महीना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुंडली बनकर दिखेगी, आप उसे देखने की कोशिश करिएगा और उसको समझिएगा भी कि क्या स्थिति रहती है। लग्नेश आपका शनि है और शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर में शनि का बैठना बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि 12वें घर में एक तो अपने स्थान से द्वादश हो जाते हैं, यानी लग्न से 12वें हो गए, और ऊपर से वहां पे वक्री होके जाके बैठ गए, तो ये शनि की स्थिति को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे में थोड़ा सा रिस्क लेने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य खराब होता है, चूंकि लग्नेश हमारी वाइटैलिटी है, लग्न हमारा वाइटल रिपोर्ट है, वाइटैलिटी है, और लग्नेश यदि 12वें घर में जाके बैठ गया तो, और सबसे बड़ी बात वक्री हो गया, तो ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको आलस लग रहा होगा, इच्छा शक्ति नहीं कर रही होगी, ये आपको 1-1.5 महीने से महसूस हो रहा होगा। स्वास्थ्य खराब हो रहा होगा, मन परेशान हो रहा होगा, इच्छा नहीं कर रही होगी कुछ करने के लिए, इस तरीके का आप महसूस कर रहे होंगे। स्वास्थ्य, मन, रिश्ते, व्यवहार, ये सब कहीं ना कहीं डाउन हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं रुक रहे होंगे, कहीं ना कहीं फंस रहे होंगे। तो ये थोड़ी सी बात शनि को लेकर यहाँ पे गड़बड़ मैं कह सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, इस महीने अक्टूबर के महीने में 2-3 बातें बहुत अच्छी दिख रही हैं। जैसे मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, दशम भाव करियर पर पड़ रही है। यद्यपि मंगल कोई बहुत हेल्दी होकर नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी अपनी राशि को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है, कर्मेश होकर कर्म को देख रहा है। तो ऐसे में कुछ तो बेहतर आपकी नौकरी से संबंधित होगा, आपके काम से संबंधित, नौकरी से संबंधित, वर्क से संबंधित, आप जो भी करते होंगे, जो भी आपकी जीविका होगी, जिससे भी आप अपना जीवन चलाते होंगे, बिजनेस हो, काम हो, प्रोफेशनल वर्क, कुछ भी आप जो करते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं मंगल आपको ये हेल्प करेंगे।
17 अक्टूबर तक कुछ चीज़ें बेहतर आपको होती हुई दिखेंगी। एक चीज़ तो ये आपके साथ होगा। दूसरी चीज़ आपके साथ होगी, यदि आप हायर एजुकेशन में हैं या आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो यही वक्त आपके लिए अच्छा है। 3 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में आप अपने हायर एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं या आप अपने हायर एजुकेशन के मोड पे जा सकते हैं और निश्चित आप देखेंगे कि आपको चीज़ें बहुत सकारात्मक होती हुई दिखेंगी। एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है। एजुकेशन को लेकर बढ़िया यह महीना रहने वाला है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देना है कि शुक्र नीच राशि के रहेंगे, 4th लॉर्ड होके अष्टम भाव में 26 अक्टूबर तक। अपनी माताजी का बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत आवश्यक ना हो, कोई बहुत ज़रूरी ना हो, तो आप 26 अक्टूबर तक कम से कम कोई प्लॉट, भूमि, ज़मीन, मोबाइल, महंगी चीज़ें, कार, गाड़ी लेने से थोड़ा बचिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि नवरात्र का समय रहेगा और नवरात्र में बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, तो आपको जो मैं अंत में उपाय बताऊंगा, यदि आपकी लेने की इच्छा है ही तो फिर लीजिएगा, उपाय करके लीजिएगा। लेकिन इसको हम बहुत अच्छा वक्त, चूँकि देखिए हम यदि आईफोन खरीदते हैं, आईफोन अगर अच्छा आईफोन खरीदेंगे 80-90 हज़ार रुपये का आईफोन आ जाता है ना। हम कार खरीदेंगे, कितनी महंगी कार आती है। हम किसी प्लॉट खरीदते हैं, कितना महंगा आता है। फ्लैट खरीदते हैं तो कितना महंगा आता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी कुंडली के 4th हाउस से होती है, 4th भाव से होती है। यदि जिस दिन हमारा 4था भाव मजबूत होता है, उस दिन अगर आपको, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, और एक बार नहीं, मैं 20-25 बार अपने ऊपर अप्लाई करके देख चुका हूं कि जब आपका 4th हाउस बढ़िया हो, आप कुछ भी चीज लीजिए, आपको जीवन में कभी उसको लेकर रिग्रेट फील नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपको जीवन में कभी ये फील नहीं होगा कि ये डिसीजन गलत रहा, ये बढ़िया नहीं रहा। मतलब आप जिस चीज में पैसा खर्च करेंगे वो आपको कई समय तक, इवन मैं आपको बता दूं कि अब मेरे पास जितने फ़ोन्स हैं, 2-3 मेरे पास फ़ोन हैं अच्छे महंगे, और मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई परेशानी उसमें नहीं है, ना टूटता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि 6 महीने में फ़ोन की ग्लास तोड़े रहते हैं, फ़ोन ख़राब हो जाता है, 2 साल में चेंज करते हैं। 6-6 साल हो गए फ़ोन के, 5-5 साल से वो फ़ोन चल रहा है और उसी हाँ, बैटरी उसकी कमज़ोर हो गई, ऑब्वियस सी बात है। चार्जर के जो केबल्स हैं वो ख़राब हो गई, वो सब चेंज कराना पड़ा। लेकिन नॉर्मल ढंग से जो एक कोई भी चीज़ आप लेते हैं, अब जैसे ये मेरे सामने टैबलेट है ना, तो ये काफ़ी लंबे पुराना हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो स्थिति है वो बढ़िया रहता है और कभी आपको ये महसूस नहीं होता है कि हमने जो परचेज़ किया वो सही डिसीजन नहीं रहा, गड़बड़ कर लिया, पैसे खराब हुए। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब 4th हाउस अच्छा होगा, तब आप पैसे अगर अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च करेंगे तो आपको कभी भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा कि जी मेरा पैसा बर्बाद हो गया इस चीज़ में, या मैंने फ्लैट खरीद लिया, ये गलत डिसीजन हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उपाय करके करिएगा। नहीं आवश्यकता है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है। या फिर नवरात्र में मैया का दिन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2, 3, 9, 10, 21, 22, 28 और 29 ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी तारीखें नहीं रहेंगी। इन तारीखों पर कहीं ना कहीं परेशानियां आपको महसूस होंगी। ये तारीखें आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं हैं, ये तारीखें इनऑस्पिशियस हैं, ये तारीखें अशुभ तारीखें हैं। इन तारीखों पर आप यदि कोई रिस्क लेते हैं तो आपको वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान पूरे महीने रखना है। यद्यपि 24 अक्टूबर से शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपको बेहतर थोड़ा सुधार मिलेगा, और वैसे भी इस महीने आपको स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। 3-4 अक्टूबर के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
धन की बात करें तो 11वें घर का मालिक बृहस्पति है और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ये भी अच्छा है। जबकि धन को लेकर बहुत अच्छा वक्त नवंबर से होगा जब बृहस्पति मार्गी होंगे, लेकिन फिर भी धन को लेकर ठीक महीना कह सकता हूँ। एजुकेशन को लेकर बात करें तो मैंने पहले ही बताया एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। नौकरी को लेकर भी सामान्य स्थिति है, आप प्रयासरत रहिएगा। बिजनेस को लेकर आप 19 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, यदि बहुत आवश्यक ना हो तो मत करिएगा इस महीने, अभी वेट करिए, कम से कम बृहस्पति और शनि के मार्गी होने तक वेट करिए। भैया आप लंबा निवेश करते हैं आप लोग और अच्छे ग्रह नहीं होंगे तो आप बिल्कुल धोखा खा जाएंगे, आपका पूरा निवेश डूब जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगर अच्छी महादशा नहीं चल रही है तो आपको बहुत लंबा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा के ही किया करिए। लाखों रुपए आप लगा देते हैं निवेश में और अगर वो लॉस में चला जाता है तो आपको बड़ा नुकसान होता है। कुछ पैसे देकर आप एस्ट्रोलॉजर से कुंडली नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है, तो कम से कम कुंडली दिखा लिया करिए। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, नहीं मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, बिल्कुल मैरिटल लाइफ में दिक्कत है। सप्तमेश सूर्य है, अष्टम भाव में अभी है और 17 अक्टूबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य व संबंध के मतभेद हो सकते हैं, आप पत्नी हैं तो पति का काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। मतभेद, लड़ाई झगड़े, झंझट, कन्फ्यूजन, टेंशन, इस तरीके का माहौल आपकी मैरिटल लाइफ में देखने को मिलेगा। लव लाइफ ठीक है क्योंकि वो पंचम भाव से चलता है, वहाँ का मालिक ठीक बैठा हुआ है और पंचमेश पर भी शुभ प्रभाव दिखता है। हाँ, 17 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब मंगल पंचम आ जाएंगे, बाकी चीजें सामान्य रहने वाली है। भाग्य का जो प्रतिशत आपके साथ रहेगा वो 62% रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो उपाय आप जरूर करिएगा। हनुमान जी की उपासना आप जो है प्रतिदिन करिए, हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए। लाल फूल अर्पित करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। दूसरा काम आपको करना है, गणेश भगवान के चरणों में एक फूल अर्पित करिएगा और अपने दिन की शुरुआत ऐसे करिएगा। तो ये उपाय करिएगा। कोई बड़ी आवश्यकता है, कोई बड़ी दिक्कत है तो आप अपनी कुंडली का अवलोकन मुझसे करा सकते हैं। उसके लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।